Hello friends, welcome to Past Coaching channel. Today we are going to discuss remaining graphs of trigonometric functions. Some graph of trigonometric function we were discussed in the previous video, which is our part 15 of chapter trigonometry. Now we are going to discuss the remaining graphs of trigonometric functions. First we are going to discuss y is equals to cot x or graph of cot x. अब y इक्वल्स टू कोट एक्स, सबसे पहले डोमेन इसकी कोट क्या होता है, कोस एक्स ओवर साइन एक्स, मतलब रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। हमने किया था साइन जीरो किस पे होता है, पाई के मल्टीपल्स, मतलब एक्स जब क्या होता है मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं एन पाई, क्योंकि एन इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत होता है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करनी है। रेंज इसकी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। हमने क्या किया अभी, एन पाई मतलब पाई के मल्टीपल्स इंक्लूड नहीं करने, तो आपको पता है कोट पाई क्या हो जाता है, कोट पाई हमारे पास इनफाइनाइट बना देते हैं। जैसे टैन पाई क्या होता है, पाई पाई 2 पे इनफाइनाइट बनते हैं। कोट पाई क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे आप अगर साइन पाई पुट करोगे, जैसे साइन जीरो ही देख लीजिए, साइन जीरो को यानी कि समथिंग ओवर जीरो इनफाइनाइट, साइन पाई जीरो, मतलब तो हम पाई वाले पार्ट को डॉटेड कर देते हैं। सिमिलरली 2 पाई को भी, 3 पाई, फिर यहीं में भी कर देते हैं। हमने अभी किया है कि ये क्या हो जाएगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई पे इनफाइनाइट बन जाएगा। बट अगर आप कोस पाई बाई 2 की बात करो, कोस पाई बाई 2 क्या जीरो होता है, मतलब ये पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पर जीरो हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 भी जीरो हो जाएगा, 5 पाई 2 भी जीरो हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 भी जीरो हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2 भी जीरो हो जाएगा। एंड कोट पाई बाई 4 तो आपको पता है 1 होता है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, पाई बाई 4 कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पे ये -1 आ जाएगा, कुछ इस तरह में। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हमें पता है कोट जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो हम इसका ग्राफ कुछ ऐसे करेंगे। अब ये इसमें से पास होगा, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, कोट पाई इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट को टच करेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा ना, तो जीरो को टच कराना पड़ेगा। 3 पाई बाई 2 के बाद ये पाई प्लस पाई बाई 2 कोट पाई प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा। इसके बाद आपको पता है पाई प्लस पाई बाई 2 इनफाइनाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये नीचे वाले पार्ट को टच करेगा। सिमिलरली 2 पाई पे ये क्या होता है, को 2 पाई पे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई प्लस, देखो ये पाई प्लस था, पाई प्लस तो पॉजिटिव होता है कोट, इसलिए इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव वाला पार्ट लिया है। इसके बाद ये नेगेटिव पार्ट स्टार्ट होएगा, फिर 2 पाई प्लस मतलब ये पॉजिटिव पार्ट को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जीरो, फिर ये अगर इसको आप देखेंगे तो इसके बाद ये नेगेटिव वैल्यूज देना स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, माइनस पाई बाई 2 पे जीरो, देखो कोट माइनस पाई बाई 2, इससे पहले ये तो पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, यहाँ पे जीरो, इसके बाद ये
नीचे को जाना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली ये सेम ऐसे, जैसे हमने टेंजेंट का किया था वो ऐसे था, यहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है ना। टेंजेंट का हमारा क्या बनता था, 0 से पाई पे इनफाइनाइट होता था, π/2 पे। तो हमने वहाँ π/2 पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी। को टेंजेंट पाई पे, इनफाइनाइट तो पाई पे। अब आप इसका पीरियड चेक करते हैं। इसका पीरियड देखिए, पॉजिटिव पार्ट आपने इंक्लूड करना है। यहाँ से ये नीचे को जा रहा है, ठीक है ना। पहले ये यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इसके बाद देखो जो 0 और पाई है, 0 और पाई का सेम बिहेवियर है। जैसे 0 से π/2 नीचे आ रहा है, वैसे पाई से 3π/2 नीचे आ रहा है। मतलब इसका पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो पीरियड ऑफ कोटेक्स क्या हो गया, पाई हो गया। मतलब tan एंड कोटेक्स बोथ हैज सेम पीरियड। तो ये आपका कोटेक्स का ग्राफ हो गया। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, कोट क्या होता है, कोस ओवर साइन। तो ये n पाई मल्टीपल क्या है, रिमूव कर देगा। तो हमने पाई के मल्टीपल्स पर ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, y इजिकल्स टू सीकेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम सेकंड y इजिकल्स टू सीकेंट एक्स का ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। सीकेंट एक्स होता क्या है, 1 ओवर कोस एक्स। It is also rational function and in rational function denominator is not equals to 0। आपको पता है cos 0 कहाँ पे होता है, odd multiples of π/2। डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2 वेयर n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। सेम इसकी जो रेंज होगी, रेंज इसकी क्या होती है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। यहाँ पे भी क्लोज, ये दोनों क्लोज इंटरवल है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए कि ये हम क्यों पार्ट नहीं ले रहे। आपको पता है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो cos x है, ठीक है ना। मैं आपको एक रफ काम पे बताती हूँ करके। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, y इजिकल्स टू सीकेंट एक्स, मतलब 1 ओवर cos x। हमें पता है जो cos x की रेंज है, ठीक है ना, वो किसके बिटवीन रहती है, वैल्यू -1 to 1। अब -1 to 1 फंक्शन है, हमने ऐसे कुछ इस तरह ले लिया। पहले इसके बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया -1/2, इसके बीच में 1/2 ले लिया, ठीक है। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 1 ओवर cos x। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करती हूँ 1 ओवर -1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर मैं 0 से बड़ा पुट किया 1 ओवर 1/2, ये क्या है, 2 हो जाएगा। कुछ आप और ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया 1 उसका ले लीजिए आप 100, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं इसका 1/100 पार्ट लेती हूँ, मतलब इसका 1/100 पार्ट, तो 1 ओवर 1/100 मतलब 100। वही अगर नेगेटिव लोगे -1 ओवर -1/100, तो वो क्या जाएगा, -100। तो इट मीन्स अगर आप कोई भी x की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन एंड -1 to 0 के बिटवीन लेते हो, ठीक है ना, इंक्लूडिंग, चलो ये भी ले लीजिए, बिकॉज cos x -1 एंड 1 दोनों ही इंक्लूड होता है। ये cos x की वैल्यूज है, cos x वैल्यू -1 से 0, 0 से 1 इंक्लूड कर रहे हैं। 0 हमने लेना नहीं, अभी बात की थी रियल में से, ये हमने निकाला हुआ है बाहर। अगर -1 से आप 0 से 1 लोगे, तो जो आपकी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या बना देगी, -∞ से -1। और ये कौन सी बना देगी, 1 to ∞। क्योंकि आप जितना भी इसके नीचे नंबर डालोगे वो 1 से छोटा होगा। अगर 1 को किसी 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो वो बड़ा नंबर ऐसे बन जाता है। आप बाय एग्जांपल इसे सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए हमारी cos x की जो वैल्यू है, मतलब वो तो -1 के वन बिटवीन होती है। तो 1 ओवर जो cos x हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंट x, जिसकी वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। -∞ to -1, -1 से 0, -1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं करना। आप इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए cos x की जगह पे। आपको
पता चल जाएगा। सिमिलरली 0 से 1 इसके बीच में वैल्यू पुट करके तो आउटपुट ये आएगा। तभी हम जो बात कर रहे हैं कि इसकी रेंज है -∞ टू -1 यूनिट 1 टू इन्फिनिटी आएगा। अब इसका पीरियड चेक करने तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने अभी बात क्या की है कि ये इसमें से हमने π/2 के ऑड मल्टीपल्स रिमूव कर देने हैं, तभी हम इसकी डोमेन की बात कर सकते हैं। तो सभी π/2 के जो मल्टीपल्स हैं उनको हम डॉटेड कर देते हैं, बिकॉज ये हमने क्या है पुट नहीं करने। अगर हम पुट करते भी हैं तो ये इसकी वैल्यू क्या बना देता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। दैट्स वाई हमने π/2 -π/2 -3π/2 जितने भी थे इन सबको डॉट लाइन से ड्रॉ कर दिया। सॉरी, अब आपको होता है cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो 1/1 ये क्या बन जाएगा 1। इट मीन्स सेकेंड 0 पे हमें क्या देगा, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे इसको 1 ले लेती हूँ, 0,1 हो जाएगा। अगर इसमें -π/2 पुट करेंगे, cos -π/2 ये 0 बन जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट, मतलब ऊपर की तरफ ये चला जाएगा इसकी वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे कहीं आपका π/, क्या होगा 6 होगा। अगर यहाँ पे π/6 जब आप π/ क्या पुट करोगे 3 पुट करोगे, cos π/3 क्या होता है, cos π/3 होता है 1/2, तो ऊपर जाके ये 2 बना देगा। तो मतलब जितनी जितनी हम इसकी आगे बढ़ते जाएंगे इसकी आउटपुट जो हमारा आंसर आता जाएगा वो भी बढ़ता जाएगा। π/2 पे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आगे चलता रहेगा। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट cos पाई क्या होता है, cos पाई होता है -1, 1/-1, मतलब जब आप cos पाई पुट करोगे यहाँ पे ये -1 बन जाएगा, पाई पे ये क्या देगा हमारा -1, यहाँ पे हम -1 बना लेते हैं। अब इसको ये cos π/2 पे क्या बनाएगा इनफाइनाइट। अब π/2 प्लस करेंगे, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है नेगेटिव, तो ये नीचे की तरफ इसकी सभी वैल्यूज आएगी। पाई प्लस, अब ये इसकी वैल्यू हम जब जाएंगे पाई प्लस, अब देखिए पाई प्लस आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, यहाँ पे 3π/2 है, ये तो पाई प्लस π/2 हो गया। बट पाई प्लस भी थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है नेगेटिव, तो ये नीचे ही रहेगा। सिमिलरली 3π/2 ये पाई प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलर इसका जो ग्राफ है ये देखिए, cos पाई क्या होता है, cos पाई होता है हमारा -1, 1/-1, 0,-1 आ गया, तो ये यहाँ पे 0,-1 पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर आपको पता है पाई प्लस ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये नीचे की ओर। सिमिलरली पाई प्लस भी नेगेटिव तो भी नीचे की ओर। सिमिलरली हमने 2π का, 2π पे ये 1 होता है 0,1, 3π/2 मतलब 3π/2 मतलब क्या हो गया आपके पास 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेकंड पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव जा रहा है, ये देखो पूरा। फिर 5/2 प्लस, सिमिलरली ऐसा। सिमिलरली आप सेम टू सेम ग्राफ यहाँ -π पे ये क्या हो जाएगा, cos -π -1 होता है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप देखना इसका पीरियोडिक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। सिमिलरली अब cos -2π का जो ऊपर बन जाएगा, ये बन जाएगा 0,1, ये कुछ इस तरह आपको ग्राफ दिखेगा सेकेंड एक्स का। आप इसकी वैल्यू जनरल बस -π, पाई, 2π, जब बीच बीच में जो भी आपको लगे वो प्लॉट करके आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने रफली एक ग्राफ ड्रॉ किया है। उसके बाद आपने ये देखना है इसका पीरियड, पॉजिटिव पार्ट देखना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से तो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये क्या करने लगा, फिर यहाँ से ये चलता हुआ ये फिर इंक्रीज कर रहा है। अब 0,-1 से ये फिर डिक्रीज करने लग गया। देखो ये पहले क्या करना था, यहाँ से ये इंक्रीज कर रहा था, फिर ये यहाँ से फिर अगेन क्या है इंक्रीज करने लग गया। अब ये देखिए ये फिर डिक्रीज करने लग गया, ये फिर इंक्रीज, ये यहाँ से ये सेम टू सेम रिपीट नहीं, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये सेम टू सेम पार्ट नहीं है। जो वैल्यूज यहाँ पे दे रहे हैं वही वैल्यू सेम यहीं पे दे रहे हैं। इट मीन्स ये पाई वाला है लेंथ, वो इसका पीरियड बन गया।
आपने क्या देखना है, जैसे ये वाला पार्ट है, पहले आप इतना पार्ट देखिए, यहाँ पे तो ये 0 1 से बड़ी ले रहा है वैल्यू, ठीक है ना, और यहाँ से ये क्या कर ले रहा है, -1 से सभी छोटी वैल्यूज ले रहा है। फिर यहाँ से ये -1 से छोटी वैल्यू ले रहा है, तो ये दोनों सेम ही हो गए, मतलब यहाँ इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, पाई के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो पीरियड ऑफ योर सीकेंट एक्स होगा वो क्या होगा, पाई होगा। अब हम नेक्स्ट लास्ट जो हमारा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं कोसिकेंट एक्स का। अब हम y इजिकल्स टू कोसिकेंट एक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin x. It is also rational functions which has denominator non-zero. sin x 0 कहाँ पे होता है, पाई मल्टीपल, मतलब डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ फॉर रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज जो है आपकी वही सेम टू सेम जिसकी जैसी सीकेंड की थी, -∞। क्यों, सेम प्रोसेस है, आप खुद करना। साइन एक्स की वैल्यू -1 के 1 के बिटवीन है, पहले आप -1 से 0 के बिटवीन कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करना, फिर 0 से बड़ी और 1 तक इसकी वैल्यू पुट करना। आप खुद देखोगे इसकी रेंज इसके बिटवीन आएगी, बट ये -1 और 1 वाला पार्ट है, ये कभी इसके बीच में, इसके बीच वाला पार्ट है रेंज में कभी नहीं आएगा। पीरियड उसके लिए आपको ग्राफ चेक करना होगा। एन पाई मल्टीपल हमने इंक्लूड नहीं करने, तो मैंने पाई के मल्टीपल वाले पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई ये लाइन डॉटेड कर दी। इस पे यहाँ पे कोसिकेंट फंक्शन इनफाइनाइट मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा। हमें पता है साइन 1 किस पे होता है, π/2 पे, तो जब मैं π/2 पुट करूंगी तो ये मेरे को क्या देगा, 1, मतलब सपोज हमारा 1 यहाँ पे है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, π/2 पुट करने पे हमें क्या मिला यहाँ पे 1, और 3π/2 पुट करने पे क्या मिलेगा, साइन 3π/2 क्या होता है, -1, तो यहाँ पे आप -1 ड्रॉ कर लीजिए, मतलब 3π/2 पुट करने पे -1, 5/2 पुट करने पे क्या मिलेगा, 1, 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, इस करके हम नेगेटिव में आ गए। सिमिलरली -π/2 पुट करने पे क्या मिलेगा, साइन माइनस बाहर निकाल देता है, तो ये बन जाएगा -π/2 से -1, -3 को ये पॉजिटिव बना देगा, तो ये ऊपर चला जाएगा -3π/2 से 1। और आपको पता है जो हमारा साइन फंक्शन है, ठीक है ना, जिस इसके बिटवीन ये इसकी वैल्यूज क्या करता जाएगा, डिक्रीज। साइन फंक्शन तो 0 और π/2 के बिटवीन बढ़ता जाता है। कभी भी अगर देखना है, जैसे आपने किया है साइन 0 0, साइन 30 क्या होता है, जैसे 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, उसके बाद वैल्यू आपके पास क्या आती है, साइन 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। अगर मैं इसके ऊपर इसका रेसिप्रोकल करूंगी 2√2, 2/√3, ये 1 बन जाएगा। इसकी वैल्यूज क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, मतलब जैसे जैसे साइन की वैल्यूज बढ़ती जाएगी कोसिकेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता जाएगा। मतलब पहले तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू घट के यहाँ पे पहुंचेगी π/2 प्लस, फिर ये बढ़ने लग जाएगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। अगर आपको इस ग्राफ बनाना है, आपने पता क्या करो, आप साइन एक्स का फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, उसका बस उल्ट करना है। आपने क्या करना है, जैसे हमने किया ना, जो साइन एक्स का ग्राफ है 0 से पाई के बिटवीन ये ऐसे होता है, हमने पिछली वीडियो में किया था, इसको अगर उल्टा दे तो ये ऊपर क्यों चला जाएगा। पाई से 2 पाई के बिटवीन ये क्या होता है, आपने क्या हुआ है, पाई से 2 पाई, हमने पाई से 3π/2 के बिटवीन किया, ये नीचे होता है, फिर इसके बाद ऊपर चला जाता है। 0 से π/2 ये बढ़ता है, फिर π/2 से पाई नीचे होता है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब 3π/2 पे ये क्या है, -1 देगा, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नीचे वाली मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू देगा, कुछ इस तरह से। 3π/2 भी ये नेगेटिव वैल्यू देगा। सिमिलरली आपकी ये वैल्यूज है यहाँ से और बस इसमें ये से पास कराना है अपना। ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ी सी कर्व टेढ़ी होगी। अब ध्यान रखना कि जो हमारा ग्राफ है, बस ये यहाँ पे तो -1 आपको देखना है, बस -1 से ये आपने ग्राफ जस्ट क्या करने हैं, इनको
पास कराना है और देखना है किस तरफ ये ऊपर जा रहे हैं किस तरफ नीचे जा रहे हैं। आप उसकी वैल्यू देख लेना, वैसे cos 2π ये 0 बना देगा तो ये इनफाइनाइट की तरफ, तभी ये ऊपर जा रहा है। 3π भी इनफाइनाइट की तरफ बना तभी ये ऊपर जा रहा है। फिर नीचे की तरफ जा रहा है पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो ये हमारा कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बन गया। चलो हम इसका पीरियड देख लेते हैं। 0 से π/2 ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। π/2 से पाई ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। सीकेंट एक्स का जो पीरियड है वो भी क्या होता है, 2π ही होता है। अब हम इसका ग्राफ हमने डिस्कस किया है कोसिकेंट एक्स का, इसका भी अब देखिए। पहले तो ये हमारा ग्राफ क्या है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज, फिर क्या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, फिर इसके बाद सेम 2π के बाद ये सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी पीरियोडिक कोसिकेंट, क्योंकि नीचे साइन एक्स है, साइन एक्स भी किसके बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है, 2π के बाद, तो मतलब 1/, फिर ये वैल्यू रिपीट करेगा। सिमिलरली cos एक्स भी 2π के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू भी 2π के बाद रिपीट होती है तो 1/, उसकी वैल्यू भी सीकेंट एक्स की भी 2π के बाद क्या है, रिपीट होनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, तीनों हमारे फंक्शंस हो गए। पिछली वीडियो में हमने पहले 3 फंक्शन किए थे, उनकी डोमेन, रेंज, पीरियड वो हमने क्या डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं आपको सीकेंट और कोसिकेंट का फिर बता देती हूँ। पिछली वीडियो में आपने किया था जो cos एक्स का ग्राफ था ये वाला। अब देखिए 0 से π/2 ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से π/2 अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या करेगा, ऊपर को जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये देखिए 0 से π/2 ये ऊपर को जा रहा है। सिमिलरली π/2 से पाई ये नीचे को आ रहा है, ये π/2 से पाई क्या करेगा, ये देखो π/2 से पाई, ये π/2 से पाई ऐसे था। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो वो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये रहा। मतलब उसका उल्टा करना है। अगर वो ऊपर को शिफ्ट हो रहा है तो आप उसको नीचे को शिफ्ट कर देंगे। वो उसका सिर्फ आपका क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जस्ट साइड चेंज होगी। जैसे अब आप देखिए 3π/2 से 2π ये इस तरह ऊपर से जा रहा है, बट अगर आप 1/cos करेंगे, मतलब उसका उल्ट कर देंगे, तो ये ऐसे कुछ इस तरह जाएगा। ये देखिए 3π/2 से 2π ये इस तरह जा रहा है। सिमिलरली आप साइन एक्स का देखिए 0 से पाई से पूरा का पूरा ऊपर इस तरह है। अगर आप कोसिकेंट एक्स में देखोगे तो 0 से पाई इस तरह होगा कुछ, ये देखिए 0 से पाई इस तरह है। सिमिलरली वह आपने 2π से 3π देखा है, ऐसे ऊपर को जा रहा है, तो ये 2π से 3π, ये देखिए 2π से 3π ये इस तरह था। तो कोसिकेंट एक्स मतलब 1/, क्या हो जाएगा, ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। आपने साइन और कोस का ग्राफ ड्रॉ करना है। जस्ट जो कर्व अगर ऐसी है तो उसको आप कोसिकेंट में ऐसे शिफ्ट कर दोगे। अगर कोई कर्व ऐसी है तो नीचे उसको इस तरह शिफ्ट कर दोगे। अगर वो इस तरह जा रही है तो आप ऊपर इस तरह शिफ्ट कर दोगे, जस्ट उसका क्या उल्टा हो जाएगा। तो हमने पार्ट 15 में साइन, कोस एंड टेंजेंट के डोमेन, रेंज, उनके ग्राफ डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हमने कोट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स इनकी ग्राफ डिस्कस किया है। और आपने ये वैल्यू याद रखनी है, हमारा जो साइन एक्स है वो कौन सी वैल्यू पे 0 होता है, x = nπ, मल्टीपल्स ऑफ पाई। सिमिलरली कोस एक्स कहाँ पे 0 होता है, x = 2n+1 π/2, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये वैल्यू आगे आपको बहुत काम आएगी। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक तो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।